परचेज तो किया है पर वह परचेज मेरे जीएसटी के 2A या 2B में नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए? परचेज किया, पेमेंट भी कर दिया पार्टी ने, बट अपने जीएसटी में आपका जो परचेज का बिल है वो नहीं चढ़ाया, इस वजह से आपके जीएसटी या 2B में वह दिख नहीं रहा। अब आपके जीएसटी के 2B में नहीं दिख रहा है तो आप उसके जीएसटी के क्रेडिट को ले नहीं सकते लीगली। यदि आप लेते हैं तो रॉन्ग क्रेडिट वो हो जाएगा, तो आपको उसका नोटिस जरूर आएगा, आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ वो पेमेंट ऑफ टैक्स आपको करना होगा। तो इस समस्या का समाधान हम कैसे निकालें? हमने परचेज किया, हमने पार्टी को पेमेंट कर दिया, पर पार्टी का डिफॉल्ट के लिए हमारे जीएसटी के 2B में वहाँ परचेज का इनवॉइस नहीं दिख रहा है। तो चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। यदि यह प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई मंथ टू मंथ आप कर रहे हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरे ऑप्शन जो है, यदि मार्च तक आपको वह प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुई, आफ्टर मार्च हुई, तो आप वहाँ क्रेडिट अप टू मार्च तो नहीं ले सकते, बट गवर्नमेंट ने एक टाइम पीरियड दिया है कि आप विद इन 6 मंथ उस क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते कि वो आगे के जीएसटी या 2B में दिखना चाहिए। लेट सपोज मार्च का बिल था, मार्च के 2B पे नहीं दिखा, लेकिन वो मई के 2B में दिख रहा है, तो आप मई के 2B के हिसाब से उसको आईटीसी क्लेम कर सकते हो। यदि सितंबर तक वहाँ कोई भी बिल फाइनेंशियल ईयर लेट सपोज 22-23 का कोई भी बिल सितंबर 23 तक दिख रहा है तो आप उसका क्लेम ले सकते हो। उसके बाद यदि वो दिख रहा है तो उसका आईटीसी क्लेम आप नहीं कर सकते। अब बात आती है पहले कि मैं मंथ टू मंथ रिकंसाइल कर रहा हूँ और मुझे पता चला कि कोई दिसंबर का परचेज मेरा था जो मैंने पेमेंट कर दिया है, बिल भी मेरे पास है, गुड्स भी आ गया है, बट मेरा जो सप्लायर है उन्होंने क्या किया है, जीएसटी में वह बिल दिखाया नहीं है। तो आप एक तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर सकते हो और लीगल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो जीएसटी पोर्टल में एक ऑप्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर्विस में आपको जाना है, यूजर सर्विस पे जाना है, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर पे आपको जाना है। आप जहाँ कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर पे जाएंगे तो आपको दिखेगा नोटिफिकेशन रिसीव, रिप्लाई रिसीप्ट, राइट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि जिससे आपने परचेज की उसको जीएसटी के पोर्टल के थ्रू आप एक मैसेज डाल सकते हैं। तो कंपोज में आप जाइए, सप्लायर रेसिपिएंट सेलेक्ट करिए, जीएसटी नंबर सेलेक्ट करिए, लीगल नेम आपका जाएगा, क्या इश्यूज है आप यहाँ पे इशू एज अ सब्जेक्ट टाइप करिए, एक्शन रिक्वायर्ड पे आप जाइए, क्या करना है, फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट, यदि बिल मिसिंग है तो फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट करिए, रिलेवेंट जो चीज़ आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पे सेलेक्ट करिए, इनवाइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, डॉक्यूमेंट नंबर, वो बिल नंबर आप यहाँ ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट डेट आप यहाँ लिख सकते हैं, राइट। और डॉक्यूमेंट की वैल्यू कितनी थी, बिल वैल्यू ले सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई आप यहाँ लिख सकते हैं, इनवॉइस जो नोट है क्या टाइप का है वो लिख सकते हैं, रेगुलर है या क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो सेलेक्ट कर सकते हैं और कितने भी आइटम यहाँ ऐड कर सकते हैं और अपना यहाँ पे जो मैसेज है वो टाइप करके सेंड कर सकते हैं बाय ईमेल और एसएमएस। यहाँ काउंटर पार्टी को जाएगा, उनको दिखेगा तो कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट होगी और वो आपके बिल को जीएसटीआर 2B में या उनके जीएसटीआर 1 में दिखाएंगे, आपके 2B में दिख जाएगा। तो यहाँ एक दूसरा तरीका, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमको ना करना जरूरी इसलिए है कि कल को जीएसटी का यदि नोटिस हमको आता है और इवन हमने यदि जीएसटी क्लेम भी कर लिया है और बिल 2B में नहीं दिख रहा और हमने ये मैसेज अपने सप्लायर को डाला है, तो आप एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं कि हमारा इंटेंट था सप्लायर को बताना कि मैंने पेमेंट कर चुका हूँ। बाय डेट आप मैसेज में लिख दिए कि मैंने इस डेट का बिल था, इतना अमाउंट का था, इतना पेमेंट मैंने किया, पर आपने 2B में नहीं दिखाया, ये आपका नेग्लिजेंस है। तो आप सप्लायर को ये भेज सकते हो और यहाँ जो सेंड न्यू या जो कम्युनिकेशन है इसको एज अ प्रूफ आप जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने दे सकते हैं। यदि आपको आईटीसी मिसमैच का नोटिस आता है तो यह एक लीगल टूल होगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि यदि आपको मार्च में आप रिकंसिलिएशन करते पूरे ईयर का और पता चलता है कि इतने बिल हमारे मार्च तक हमने परचेज किया पर मार्च तक के 2B पर नहीं दिखा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सप्लायर को यहाँ के थ्रू भी नोटिफिकेशन दे सकते हैं यहाँ से भी, और वर्बल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं कि आप बिल दिखाइए, हमको क्रेडिट नहीं मिला है। तो लेट सपोज यदि सितंबर 2023 तक यदि बिल दिखाता है तो उसका क्रेडिट आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। सितंबर के बाद आप क्लेम नहीं कर सकता, वो लैप्स हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको 31 मार्च 2023 या एवरी मार्च मंथ के पहले आपको ये चीज चेक कर लेनी है। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह जो वीडियो है प्योरली इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पज से बनाया गया है।